नमस्कार, आप सभी को मेरे इस वीडियो में प्यार भरा नमस्ते, आत्मवंदन, अभिनंदन। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब हम ध्यान की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, तो उसमें एक कंसेप्ट आता है सोल, आत्मा, बॉडी एंड सोल एंड माइंड। बॉडी, सोल एंड माइंड, राइट। तो इस चीज़ को मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो हम मेडिटेशन में या आगे अपनी लाइफ में जैसे भी हम आगे अब बढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो बच्चों, आज मैं आपको बात करूँगी कि ये सोल क्या है, आत्मा क्या है ना। आत्मा से, आत्मा का नाम सुन के डरना नहीं बच्चों। आत्मा, वो आत्मा की बात नहीं कर रही हूँ मैं जो हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को चलाती है, जीवित रखती है, वो जो सोल है उसके बारे में बता रही हूँ। क्योंकि जब हम ये बात समझने लगते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सोल हूँ, है ना, तब हम आगे की लाइफ को इजीली जी सकते हैं। नहीं तो जब तक हम इस शरीर को ही अपना मान के बैठते हैं कि मैं ही शरीर हूँ और इसी में हम लगे रहते हैं, तो हमें वो सुख, वो आनंद, वो शांति नहीं मिल पाती। जब हम ये मानने लगते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सोल हूँ, एक पावरफुल सोल हूँ जो सब जानती है। और बच्चों, सोल का जो बेसिक नेचर क्या है? उसका बेसिक नेचर है पीस, शांति, करुणा, दया, लव, है ना। पीस, लव, ये उसका बेसिक नेचर है। और सोल, जब हम अपने को और सामने वाले व्यक्ति को एक सोल मानेंगे तो हम फिर अपना बिहेवियर अपने आप हमारा चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमारे सबके अंदर सोल है, आत्मा है, तभी हम जीवित हैं। और ये आत्मा बरसों पुराने सालों साल जर्नी करके हमारे साथ आई है ना। ये आज की, इसकी कोई उम्र नहीं है। कहते हैं ना, सोल, आत्मा अमर है। तो ये परमात्मा का ही एक अंश है। परमात्मा ने ही अपने छोटे छोटे अंश को अलग अलग जीव व्यक्तियों के अंदर डाला है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। जो हमारे अंदर है ना, वो जीवात्मा है। और जो भगवान से जो परम शक्ति है वो परमात्मा है, और उन्हीं का हम अंश है, इसलिए हम जीवात्मा हैं। तो हम जो सोल है उसका बेसिक नेचर तो वही है जो परमात्मा का है। परमात्मा करुणा, प्यार, दया, है ना, वही वो सबको देता है। और वही नेचर, वही सोल हमारे अंदर भी है। तो अब क्या होता है कि जब हम ये मान के चलते हैं कि मैं एक सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरे अंदर वो करुणा है। हम सब जानते हैं, अंदर से आप कभी सोचो कि हम क्या चाहते हैं। हम खुशी, शांति, दया, भाव, करुणा, प्रेम, लव, यही चाहते हैं ना हम सब। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी, इसको तो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते कोई भी, है ना। सब शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। तो क्या होगा कि जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे और जब सामने वालों को भी आत्मा समझेंगे, उसको भी हम सोल समझेंगे कि वो भी सोल है और उसके अंदर भी वही प्योर सोल है, वही पीस वाली, लव वाली, है ना, वही वाली सोल है। लेकिन जब हम इस धरती पे जन्म लेते हैं ना बच्चों, तो फिर इस शरीर में आके हम वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। हमारी सोल का जो ओरिजिनल जो नेचर है ना, वो भूल जाते हैं। और हम इस शरीर में ही, और हमारा मन क्या है, माइंड क्या है, वो भी इसका एक अंश है। लेकिन वो बहुत चंचल है, वो हमें घुमाता फिराता रहता है और हम शरीर और उसमें ही उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन जब हम एक सोल लेवल पर सोचना शुरू करते हैं, सोल लेवल पर अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं, तो हम खुद भी शांति में आते हैं। क्योंकि मैं एक तो प्योर सोल हूँ, है ना। मेरा मेरा नेचर तो शांत रहना है। मुझे गुस्सा नहीं करना है। मेरा नेचर तो प्यार का है। मुझे प्यार अपने आप को भी करना है, दूसरों को भी प्यार करना है, प्यार देना है ना। और सामने वालों को भी जब हम सोल लेवल पर समझना शुरू करेंगे तो वो क्या बिहेवियर कर रहा है, उसने क्यों एकदम आके हमें कुछ कह दिया, हमारे साथ झगड़ा कर लिया, हमारे साथ बुरा कर दिया, तो हमें समझना है कि वो क्यों कर रहा है ऐसा। क्योंकि हो सकता है कि उसकी पिछले जो जर्नी है, उसकी उसके जो संस्कार उसके अंदर आए हैं, या कुछ कुछ इस तरह का हमारा
लेन देन का कुछ हमारा संस्कार होगा, तो वो हमारे साथ इस तरह का बिहेव कर रहा है। लेकिन जब हम जैसे ही उसको सोल लेवल पर समझेंगे कि ये भी एक सोल है और इस धरती पर ये भी अपना रोल प्ले करने आई है ना, अपने अलग अलग शरीर में ये अपने रोल प्ले करने आई है, तो फिर मुझे किस बात का बुरा, राइट? तो मुझे भी कुछ बुरा नहीं कहना है, मुझे भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना है, क्योंकि मैं एक प्योर सोल हूँ, राइट? और सामने वाला भी कुछ कह रहा है तो उसकी बात का भी हमें बुरा नहीं मानना, क्योंकि वो भी एक सोल है और उसके अंदर वही प्योर प्योर सोल है, वही शांति वाली लव वाली सोल है, लेकिन वो अभी अपने आप को नहीं पहचान रहा है, इसलिए वो बॉडी लेवल पर बिहेव कर रहा है। तो ध्यान के माध्यम से क्या होता है बच्चों, कि धीरे धीरे हम अपनी सोल को पहचानना शुरू करते हैं और हमें वो भाव आ जाता है, वो एक स्टेबिलिटी आ जाती है कि हम अपने आप को भी एक सोल लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरी क्या जर्नी रही है और सामने वाला मुझसे क्यों किस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है। ये सब समझ हमें धीरे धीरे आती है, तो हम किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से हम कभी घबराते नहीं हैं। किसी भी बुरी गलत सिचुएशन या किसी भी हमारे नेगेटिव जो सिचुएशन आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है, तो फिर हम घबराते नहीं। कोई हमें कुछ कह देता है तो हम परेशान नहीं होते, वो तो कहकर चला गया, लेकिन क्या होता है हम पूरे दिन परेशान होते हैं, उसने मुझे ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कह दिया। नहीं, हमें ये समझना, सिर्फ एक थॉट लाइए कि वो भी एक सोल है, वो आत्मा है, वो भी पवित्र आत्मा है, इस बॉडी में आके, इस धरती पर आके वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है और मैं भी इस धरती पे आया हूँ, मैं भी एक सोल हूँ, तो फिर मुझे किस बात की टेंशन, है ना? जब हम इस चीज़ को समझेंगे कि मैं एक सोल हूँ, तब आप सारी परिस्थितियों को अपने आप हैंडल कर सकते हैं। आत्मा के लेवल पर हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाली बातें नहीं करेंगे, सिर्फ आप इतना सा सोच लीजिए कि जो भी सोल है, जिसके भी अंदर है, वो सब सोल प्योर है, उसका जो बेसिक नेचर है शांति, प्यार, करुणा ही है। लेकिन जब इस धरती पर आते हैं तो हम अलग अलग रोल प्ले करते हैं। इस नाटक के रंगमंच पर हम अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए किसी भी बात से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से हमें परेशान नहीं होना है। हम जब धीरे धीरे मेडिटेशन की स्टेज बढ़ाते जाएंगे, टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे, ये सब चीज़ें हम अपने आप समझ जाएंगे। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा अब आज की टिप क्या है, आई एम पावरफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, राइट? आप अपने आप को भी समझें और जब कभी सामने वाले की बात सुन रहे हो, सामने वाले से बात कर रहे हो, तो आपको भी सोल लेवल पर ही सोचकर उसको उससे बात करें या उसकी बातों को एक्सेप्ट करें, राइट? तो इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, एक नया वीडियो लेकर, एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी। अगले टॉपिक में मैं बताऊँगी सेल्फ लव, अपने आप से प्यार कैसे करना है ना? ये भी बहुत ज़रूरी होता है मेडिटेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए। तो हम अगले टॉपिक में इसके बारे में, सेल्फ लव के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखना और आप बहुत अच्छे से मुस्कुराते रहना, पॉजिटिव थॉट्स रखना, है ना? मेरी सारी टिप्स को नोट करते जाएं और उसको रिपीट करते जाएं और एक बड़े से कागज़ पे अपने सामने लिख के रख लें और उसे रोज़ पढ़ें, है ना? अपने आप सारी सिचुएशन को आप पार करते चले जाओगे, हंसते मुस्कुराते। ठीक है बच्चों? तो अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल बच्चों।